ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ और परमेश्वर के वचनों के विचों असीं देखांगे खुदा के कलाम नूं और अपने जीवन दे विच रब दी बाणी नूं असीं अपने जीवन च लवांगे और असीं तैयार रहना है और परमेश्वर की उस्तत दे विचों परमेश्वर की आराधना दे विचों परमेश्वर दा असीं दिलों धन्नवाद करना पूरे ध्यान दे नाल खुदा दी हज़ूरी दे विच रखना है। मैं गल्लां तुहानूं उपवास दे दिनां च तां सिखा रहा कि कोई बरकत तुहाडी रह ना जाए। हालेलुया। ते इसलिए अपने आप नूं तैयार रखो वचनां दे अनुसार और अपने अपने ना वचनां नूं पढ़दे हुंदे हो। आ वचनां नूं जिहड़े तुहानूं दित्ते सीगे कौन कौन पढ़दा और जिहड़े जिहड़े पढ़दे हत्थ खड़ा करो। हालेलुया। बाकी लोड़ नहीं है जी। ये भाई साल दा वायदा है। इनू इनू तुसीं बार बार इस गल की कमांड करनी है खुदा कि तू मेरे नाल वायदा कीता है, ये वायदा मेरे जीवन में तू पूरा कर। हालेलुया। मैनू वायदा मिलिया परमेश्वर दा कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैं ये प्रॉमिस जेड़ा है पढ़ के उस तो बाद आ काम करदा जेड़ा मैनू खुदा ने क्या करन नू निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्यारेओ ये अपने अपने वचनां नू अपने जीवन दे विच रखो। इसलिए खुदा दे पाक कलाम दे विचों असीं कुछ गल्लां नू सिखांगे। आओ पवित्र वाणी नू असीं खोलांगे, परमेश्वर वचन नू देखांगे। परमेश्वर दी वाणी जिहड़ी है साडे जीवन दे विच की सानू देना चाहुंदी है। हालेलुया। और असीं की प्रकार दे नाल चलना है। हालेलुया। ज़बूरां दी पोथी भजन संहिता और उसका 133 वचन नू असीं देखांगे, खुदा दे कलाम नू असीं देखांगे। और बहुत सोहना परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया हिंदी दे विच जे किसे कोल है तो पढ़ दे क्योंकि हिंदी वालियां भैणां अज साडे नाल जुड़ियां होईयां ने। जल्दी दे नाल प्रभु दे वचन चो भजन संहिता उसका 133 मेरा मेन जेड़ा टॉपिक है अज दा कि भरावां दा मेल जोड़। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक तो भाइयों की एकता धन्य है। हालेलुया। आज दा मेरा मेन विषय की है भाइयों की एकता। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। सबसे पहली बात क्या है? आपस में मिले रहे। हालेलुया। आपस के विच की करना असीं मिले रहना। हालेलुया। मिले कितना रहना? मिले असीं देह तो भी ते आत्मा तो भी ते विचारां तो भी। हालेलुया। कई बार असीं आत्मा दे विच नहीं होंदे मन के देह दे नाल एक दूजे नाल मिले हुंदे आ। कई बार साडे विचार एक नहीं होंदे, कई बार साडियां गल्लां एक नहीं होंदियां क्योंकि वचन कहता है कि जिथे मेरे नाम विच 2 या 3 जन होणगे उत्थे मैं एक मन जेड़े होणगे। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू उपवास दे समय दे विच खुदावंद तुहानू ये गल कह रहा है देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। भाई लोग आपस में क्या करें? मिले रहे। और आपस दे विच मिले रहन दे नाल आपस दे विच इकट्ठे रहन दे नाल पहला तो असीं इकट्ठे ही नहीं हुंदे। हालेलुया। मिलना तो बात की गल, मिलना मिलना कदों हुंदा बंदा? हालेलुया। जदों पहला इकट्ठे होवोगे। हालेलुया। आप इकट्ठे होगे एक दूसरे के सामने आप आओगे। हालेलुया। फिर आप कहोगे और भाई ये हाल चाल है, ठीक है, राजी खुशी है। हालेलुया। इन्हों कहते हैं मिलना, एक दूसरे नाल गलबात करना। हालेलुया। मेल मिलाप करना। ते मेल मिलाप उदों होएगा जदों तुसीं इकट्ठे होवोगे। हालेलुया। उपवास के समय असीं उपवास रखिया है। उपवास के समय सानू अपनी फास्टिंग दे विच कोशिश करनी है कि असीं अपने घरों में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना। हालेलुया। उपवास रखा ये नहीं उपवास रखा तू अपनी दुआ करना मैं अपनी कर लेना। हालेलुया। ऐसा नहीं। जे तुसीं बंधनां नूं टुटदे होए देखना चाहुंदे हो ते पहला अपने अंदरों ए ईर्खा, ए जलन,
ये नफरत जो कि यीशु मसीह नहीं करता सी। हालेलुया। मैं पहला कहा ना कि यीशु मसीह ने क्या, यहोवा परमेश्वर ने क्या उत्पत्ति दे विच कि आओ असी इंसान नू बंदे नू अपने स्वरूप, हाँ जी अपने स्वरूप, फिर जदों यीशु मसीह ने उस परमेश्वर ने तुहानू मैनू अपने रूप उत्ते बनाया तो फिर आपां अपनियां कलाकारियां क्यों दिखाने हो? हालेलुया। पहली गल अपनी कलाकारी क्यों दिखा रही हैं? फिर ये करके असी की करते पे ये अपने बच्चों नाल जां अपने नाल जां कुछ भी असी ये करके ये दसना चाहते हैं कि प्रभु मगर तां तेरे हां पर संसार दीयां अभिलाषां नूं छड्ड के नहीं हुंदा। हालेलुया। क्योंकि इस्राएली लोग भी यही कुछ करते सी, चल तां परमेश्वर दे मगर रहे सी पर बुड़ बढ़ाई जांदे सी जदों उन्हां नूं उस प्रकार दीयां चीज़ां नहीं मिलदियां सी। हालेलुया। अज भी लोग इसी तरह ही करते हैं। हालेलुया। प्यारो परमेश्वर तुहानू उन्हें अपने रूप दिता है, उन्हें आप दियां ओदियां दो अखां ते तुहानू भी दित्तियां, आपदे दो कंन ते तुहानू भी दिते, आपदा ओदा एक मूंह ते तुहानू भी दिता। हालेलुया। दो हाथ तुहानू भी दिते, दो पैर तुहानू भी दिते। हालेलुया। उन्हें अपने स्वरूप तुहानू बना के पेश कर दिता ते फिर आपां दूसरा रूप अपना क्यों बना रहे हैं? हालेलुया। दूसरा रूप केड़ा है? शैतान का। हालेलुया। शैतान की करदा? मेल जोल नहीं होण दिंदा, वो इकट्ठे नहीं होण दिंदा, वो प्रार्थना दे विच बैठण नहीं दिंदा। ये शैतान दे तीर ने। पर प्रभु दा वचन 133 ज़बूर भजन सीधा दे विच की लिखिया? वो कहता देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। वो मिले रहे, जो तुसी मिलोगे एक दूजे ना। कई बार रिश्तेदार कहते यार जे तू आया जाया करेंगे तो तेन पता लगू भी ताया कौन ते चाचा कौन है मामा कौन है। हालेलुया। जे आना जाना ही नहीं तो तेन कित्थों पता लगेगा? हालेलुया। समझे गल नूं? कहंदा भाव जे असी परमेश्वर दे विच आया जाया करिए, उपवास रखिया ते प्रार्थना एकजुट होके असी अपने घरां दे विच एक टाइम दी रखिए, ज्यादा नहीं। खुदा ये कह रहा है, कहंदा एक टाइम दी प्रार्थना तुहाडी एकांत विच तुहाडी खुद दी पर्सनल प्रार्थना होनी चाहिदी है, और एक टाइम तुहाडी जेहड़ी है रात नूं सौण तो पहला परिवार दे नाल हत्थ फड़ के प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। कौन कौन करदा हत्थ फड़ के प्रार्थना? बस 2 3 4 5 6, हाँ जी बाकी हाँ जी 6 7। हालेलुया। हालेलुया। किथे पास जी किथे दुआ हुंदी है। हालेलुया। तुसी की गल्लां करदे हो? कदे कदे ना तुसी अनोखियां ही गल्लां करदे हो। हालेलुया। जेहड़ियां कि ना हो सकदी। हालेलुया। हुण इकट्ठे होना नहीं, एकांत विच प्रार्थना असी करनी नहीं। हालेलुया। और इस बार मैं तैनूं ये भी कहा सी कि पिछली बार भी कहा सी कि उपवास सिर्फ रोटी तो ही नहीं करना। हालेलुया। फोन तो भी करना। हालेलुया। फोन तो भी असी की करना? उपवास करना, फोन नहीं देखना। हालेलुया। पर असी की करते हैं उपवास जेडे ने अपने फोन नूं बस 2 मिनट प्रार्थना होगी। हालेलुया। 3 मिनट प्रार्थना होगी। हालेलुया। ते की हो गया? परमेश्वर का वचन कहता है कि जदों तू उपवास करे तो तू केड़ियां केड़ियां गल्लां तो उपवास करना है? तू क्रोध तो उपवास करना है, गुस्से तो, गालां कड्डण तो, ईर्खाबाजी तो, लड़ाइयां तो, झगड़ियां तो। हालेलुया। कहंदा ये सब गल्लां तो तू उपवास करना। हालेलुया। रखिया उपवास है। हालेलुया। उपवास रखने तो बाद असी मेल, पहली गल असी मेल जोड़ नहीं करते आपस दे विच। हालेलुया। और मैं तैनूं चर्च दे विच नहीं कहंदा भाई तुसी भी ऐतवार तो बाद तुसी विच विच भी आके मेल जोड़ करना, क्योंकि इन्ना टाइम किसी कोल नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तुसी बहुत बिजी लोग हो, इसलिए तुहाडे कोल इन्ना टाइम नहीं। और पर भरावो तुसी अपने घर दे विच भी इकट्ठे हो जा करो एक टाइम। हालेलुया। कि वो भी टाइम नहीं है। हालेलुया। कि ओदे लई भी साडे कोल टाइम नहीं है। असी अपने परिवारां दे विच एक टाइम दी मेल जोल दी प्रार्थना इस उपवास दे समय विच रखनी है। और कल्ली इस उपवास दे समय च नहीं, क्योंकि आत्मा दी ग्रोथ दे लई ही अज असी फास्टिंग दे विच, उपवास दे विच और प्रभु भोज नूं लैण दे लई तैयारी है। इह चीज नूं क्यों असी मूहरे रखिया? परमेश्वर दी मेज नूं क्यों रखिया? खुदा दे बदन नूं क्यों रखिया? खुदा दे लहू नूं, क्योंकि असी अपने खुदा दे नाल की कर रहे हां? मेल जोल कर रहे हैं। हालेलुया। उपवास क्यों रख रहे हैं असी? पिछली बार भी सिखाया सी कि चेले कहंदे प्रभु असी ए गूंगी बहरी आत्मा नूं क्यों नहीं कढ सके?
एकांत विच यीशु नूं निराले विचों इकट्ठे होए मेल मिलाप कीता चेलियां ने वो मेल मिलाप कीता इकट्ठे होए प्रभु दस सानू क्यों नहीं कर सके असीं ये काम साडे तो क्यों नहीं होया ये काम ते यीशु मसीह ने कहा कि ऐसियां भी प्रार्थना तुहानू करन दी जरूरत है जिस प्रार्थना दे नाल ये दुष्ट आत्मा निकलणगी हालेलुया असीं अपने घरां दे बंधन क्यों नहीं तोड़ पा रहे साडे घरां दे बंधन क्यों लमकी जा रहे ने हालेलुया क्योंकि असीं हजे भी खुदा दी ग्रेस दे विच नहीं हां हालेलुया असीं मुंह तो जरूर आ कि हां मैं प्रभु नूं मानदी हां पर असीं उस मुताबिक परमेश्वर नाल नहीं मैं तुहानू दसना चाहना जदों मैं एक समय आया जो मेरे सामने आया मैं कहा कईयां ने कहा प्रभु कोस जी लेना है मैं कि हां जी मैं रहन दो लेना ही नहीं मैं भी कहता लेना है हालेलुया ना नहीं परमेश्वर दी आवाज आई क्यों नहीं लेना की वजह होगी प्रभु जी उपवास खुल जाएगा किने क्या वचन की कहना देखो ये क्या ही भली और मनोरथ बात है कि भाई लोग मिले जुले हम अपने परमेश्वर के साथ मेल जोल करने के लिए याद आए हैं हालेलुया प्रभु के बदन को हमने याद रखना है प्रभु के लहू को हमने याद रखना है और अपने उपवास के समय में आत्मा की रीति से इस उपवास में प्रभु के बदन को अपने जीवन में लेकर प्रभु के लहू को अपने जीवन में लेकर उस ताकत को उस सामर्थ को जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ हालेलुया हालेलुया जो मुझे सामर्थ देता है पवित्र बाइबल में लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ हालेलुया हालेलुया शैतान दिल दिमाग में कील जैसे जितनी जगह आप दे देते हो हालेलुया वो आपको जो निकोदेमुस था वो भी प्रभु के साथ शारीरिक तौर पर बातें कर रहा था हालेलुया और परमेश्वर ने वो कहता कि देखो जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें करेगा सुने वो कहता जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें करेगा जो धरती का है वो धरती की बातों में लगा रहेगा हालेलुया कहता इसलिए मैं स्वर्ग से आया स्वर्ग की बात करता हूँ तुम धरती के हो तुम धरती के तरीके से समझते हो मैं तो आत्मिक बातें बोलता हूँ पर तुम दुनियावी बातें अपने जीवन में लिए फिरे हो हालेलुया इसलिए प्रभु के वचन में लिखा तो यीशु मसीह ने उसे कहा जब तक एक इंसान जब मेरे पास आता है वो जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे वो कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता तो वो शारीरिक था दुनियावी था उसने कहा प्रभु ये कैसी बात तूने कर दी ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो अपनी माँ के पेट में दोबारा जाए तो दोबारा जन्मे ये कैसे हो सकता है हालेलुया है फिर करती इन्होंने गल मूर्खानी परमेश्वर की कह रहा ते वो की सुन रहा हालेलुया और आज इसी तरह ही है उपवास के विच हां प्रभु बहुत साडे विच है परमेश्वर आत्मा दा मेल मिलाप अपने नाल बढ़ाना चाहता है कि मैनू भी बिच ले लियो मेरे लहू नू भी याद कर लियो मेरे बदन नू भी याद कर लियो ए करके तुसी मेरी मौत दा प्रचार करदे हो और करदे रहना तुसी जब तक मैं ना आ जावां हालेलुया ए मेल जोल बढ़ाने दे वास्ते ਅਸੀਂ अपने पिता दा लहू जो खुदा ने साडे लई बहाया और एक शरबत दे नाई ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਢਿੱਲੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੱਜ ਲੋ ਚੱਕ ਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਘਟ ਗਿਆ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ क्यों लहू नूं बार बार चढ़ाने की जरूरत है जदों बंदे दे अंदर लहू घटदा है खत्म होंदा है कुछ ग्राम घट जाता है ते ओदा रंग पीला पैना शुरू हो जाता है रूप रंग चले जाता है हालेलुया वो शानो शौकत चले जाती है हालेलुया फिर असं कहने जाओ भी पाजा जल्दी जल्दी ले जा जाके देरी ना कर फटाफट कर लहू की बोतल चढ़ा देते हालेलुया फिर कई बार डीएनए नहीं मिलता हालेलुया मिलता नहीं तेरे B+ हैगा O+ हैगा फलाना धमकाना और किदे कोले हैगा हालेलुया फिर मिलना नहीं फिर चक लो भज लो होंदे हैं हज ए लहू जब तक असि अपने जीवन च नहीं लवांगे उपवास के दरमियान ते तुसी बुझे जे रहना है हालेलुया इस लहू नूं इस करके लैण दी जरूरत है कि मैं अपनी आत्मा च दृढ़ हो जावां मेरी आत्मा नरोई हो जाए मेरी आत्मा विच हजे भी जेड़ी सुस्ती बीमारी लाचारी है वो खत्म होवे ओदे बदन दे नाल कहंदा ओदे कोड़े खान दे नाल असीं चंगे हो गए हालेलुया ओदे कोड़े खान नाल असीं चंगे होए इसलिए
प्यारिओ सानू उपवास दे समय दे विच इस जेहड़ी रीत है परमेश्वर दी नूं भुलना नहीं है। हालेलुया। कहंदा इस नूं भुलना चाहिओ। कहंदा मेरा राज्य खाना पीना नहीं है। कहंदा तुसी इकट्ठे हुंदे हो। कहंदा तुहाडे इकट्ठे होण दे नाल की हुंदियां ने? लड़ाइयां हुंदियां ने। हालेलुया। लड़ाइयां होंदियां लै ओ दो वध खा गया मैनू एक ही दित्ती। हालेलुया। रोटी पीछे। हालेलुया। मैनू जी अज ओ नहीं मिलिया कड़ाह लैके आंदा सी कड़ाह नहीं दित्ता मैनू। उन्होंने खीर बनाई खीर नहीं दित्ती मैनू। लो कर लो गल। हालेलुया। आए किथे है रब दे घर च ते लड़ किते लई रहे हैं? रोटियां पीछे कड़ाह पीछे खीरां पीछे। हालेलुया। और रब दा वचन असि समझ नहीं पा रहे हो। कहंदा कि मेरा राज्य खाना पीना नहीं। असि इत्थे ए जेड़ा है असि मेज दे उत्ते असि इस नु लहू नु और इस बदन नु इसलिए लैण आ रहे हैं कि साडा जेड़ा आत्मिक रीति ओ वध जाए। हालेलुया। असि इत्थे रजण नहीं आए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਪਵਾਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਵਾਸ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਐਸੀ ਆਏਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये परमेश्वर दी बरकतां की है जदों तुसीं आपस विच मेल जोल करदे हो। हालेलुया। वचन की कहंदा? कहंदा ये तो उस उत्तम तेल के समान है। कहंदा जदों तुसीं इकट्ठे होना है आपस दे विच मेल जोल करना ओदी बरकत की है। एक बरकतां तुसीं गवा रहे हो अपने घरां दे विच क्योंकि कई लोग इकट्ठे नहीं हुंदे। 5-6-7 जणियां ने हत्थ खड़ा कीता कि असीं इकट्ठे हुंदे आ। रब तुहानूं बहुत बरकत दे जे तुसीं इकट्ठे हुंदे हो। हालेलुया। पर जेड़े नहीं हुंदे तुसीं अपनी बरकतां गवा रहे हो। हालेलुया। ओ इहने तो दुआ करनी नहीं हैगी। हालेलुया। कि अपना भी आत्मिक जीवन खराब करिए नहीं। खुदा ने क्यों तुहानूं चुनिया? ओ कहंदा जेड़ा तुहाडे विच ढिल्ला है सुनिए कहंदा जेड़ा तुहाडे विच ढिल्ला है जेड़ा तुहाडे च कमजोर है जेड़ा तुहाडे च निर्मल है कहंदा ओनू अपनी संगति दे विच रला लो। हालेलुया। तुहाडा फर्ज है कि तुसीं अपने परिवारां च तुसीं अपने आप नूं चुनिया होया वंश दसदे हो। अगर तुसीं अपने आप नूं वाकई जगत दा चानण दसदे हो ते चानण दा मतलब है कि जेड़ा नेरे दे विच घुम रहा है ओनू अपने विच इकट्ठा कर लेना। हालेलुया। कहंदा जदों तुसीं इकट्ठे हुंदे हो तां कहंदा ये तो उस उत्तम तेल के समान है। कहंदा ओ तेल ओ परमेश्वर का अभिषेक जदों तुहाडे इकट्ठे हुंदे हो वचन लिखिया कहंदा जो तुसीं इकट्ठे हुंदे हो कहंदा फिर मैं तुहाडे विच आ जाऊंगा। हालेलुया। रब दा वचन कहंदा है कहंदा जे तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। कहंदा जदों हारून जेड़ा सी हारून दा अभिषेक होया हारून दे बारे दस्सिया गया। परमेश्वर ने कहा कि उस जगह ते जाई ते एक हारून नामे व्यक्ति है कहंदा ओदा मस्सा कर दवी। कहंदा जदों ओदा मस्सा होया ते कहंदा ओदा अभिषेक तेल किस नूं दर्शाउंदा सी? तुहानूं तेल दिन्ने आ। तेल किहनूं दर्शाउंदा? तेल मस्से नूं दर्शाउंदा अभिषेक नूं दर्शाउंदा। इसलिए खुदा दा वचन इस जगह ते कह रहा कहंदा ओ तेल जदों हारून दे उत्ते उतरिया ओदे सिर तो उतरिया कहंदा जदों सिर दे उत्ते तेल पाया गया कहंदा की होया? कहंदा ओदी दाढ़ी तो बह के ओदे वस्त्र दी पोशाक तक उतरिया। हालेलुया। कहंदा जदों तुसीं इह उपवास दे विच इकट्ठे होवोगे एक मन हो जाओगे एक चित्त हो जाओगे कहंदा मेरा मस्सा मेरा अभिषेक तुहाडे उत्ते उतर आएगा। जदों कहंदा मेरा अभिषेक उतरेगा तुहाडे उत्ते कहंदा तुसीं नवां बल नवीं सामर्थ पाओगे। कहंदा तुहाडे अंदर गैर भाषा बोलने की सामर्थ आ जाएगी। कहंदा जब मेरा आत्मा उतरता है कहंदा फिर मेरा आत्मा जब बच्चियों ते बुजुर्गों ते सब ते उतरता है कहंदा नवीं नवीं बोलियां बोलणगे। हालेलुया। हालेलुया। कहंदा मेरे लोकां दे विच ए चिन्ह होणगे। कहंदा जिहड़े परमेश्वर दे विश्वासी ने ओ ए चिन्ह दे विच ओ होणगे कि ओ सप्पां नूं दोयां नूं चक लैणगे पर उन्हां दा कुछ नहीं विचलेगा। हालेलुया। हुण इह नहीं कि तुसीं जानबूझ के जाके चक लवो। हालेलुया। कहंदा भाव अचनचेत कुछ भी चीज़ां तुहाडे नाल वापरदियां ने प्रभु तुहानूं कुछ होण नहीं देगा। पर पहला सब तो पहला एक काम असीं करना है आपस दे विच इकट्ठे होना नहीं छड्डना। हालेलुया। वचन कहंदा इकट्ठे होण तो तुहाडे लड़ाइयां झगड़े भी हुंदे ने पर उपवास दे विच तुसीं इकट्ठे नहीं हुंदे। उपवास रखे रोटी छड्डी है। हालेलुया। पर फोन दे उत्ते असीं पूरा टाइम लगा दिंदे हां। हालेलुया। गुस्सा होने च पूरा टाइम लगाने लड़ाइयां च पूरा टाइम लगाने झगड़ा ईर्खाबाजी ये सब चीज़ां जलन एक दूजे तो नफरत करदे असीं रखिया की है उपवास। हालेलुया।
नहीं, परमेश्वर दे वचन च लिखिया यशाया 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਵਾਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਵਾਸ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्यारे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुसी उपवास रखो तो कहता फिर मेरे नाल मेल जोल करो। हालेलुया। आज मैं अपने पिता दे नाल हालेलुया जो मैं सवेरे असि इस मेज नु सजा रहे थे हालेलुया और परमेश्वर मेरे नाल गल कर रहे, देख मेरे बेटे देख मेरे लहू दे नाल और ये वाचा मैं तेरे नाल बंधी है। कहता है जब तक करदा नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਨਾ ਆਣ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ और ਇਹ ਕਰਦਾ नहीं। हालेलुया। और कोई भी चीज इस दे ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ रोक ना सके। हालेलुया। ਇਹ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। और परमेश्वर का वचन कहता कहता तेरा मस्सा जेड़ा हारून दे उत्ते उतरिया सी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ उतरेगा। ये तीन आयत लिखा कहता ये हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। कहता मैं उसी जगह ते सुनी है। हुन लास्ट विच खुदा दा वचन की कहना कहता जेड़े इकट्ठे होणगे एक मन होणगे अपने अपने परिवारां दे विच प्रार्थना करन वाले होणगे, कहता पहला मैं अभिषेक नाल भर दवांगा। कहता दूजा मैं उन्हां नूं कहता उस ओस दी नाई जो हरमोन दे पहाड़ उत्ते रहंदी है, कहता उस प्रकार दे नाल कहता सदा दी जीवन दी आशीष कहता उस घर दे विच दे के रखांगा। हालेलुया। और ओदे लई काम तुसीं करना है। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 134 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ हे यहोवा के सब सेवकों सुनो तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। कहता कि एक काम और करना है, कहता अपने परिवारां च भी इकट्ठे होना ते कहता रात दे समय कहता यहोवा दे भवन दे विच आके भी कहता खड़े रहना है। हालेलुया। वीरवार दी प्रार्थना ये एवें नहीं आई, ये खुदा दे बड़ी सोचना द्वारा आई है। हालेलुया। कहता रात दे सैम कहता हे यहोवा के सब सेवकों। अगर तुसी अपने आप सेवक मानते हो हालेलुया। कईयां दे दिमाग दा यही ख्याल है कि सेवक तो उदों ही बनदा जदों बाइबल पढ़नी आ जावे ते बाइबल पुलपट ते खड़ के पढ़नी आ जावे उदों सेवक बनदा। हालेलुया। नहीं, सेवक वो भी है जेड़ा खुदा दी पवित्र बाणी में सुनता है। सेवक वो भी है जेड़े ओदियां गल्लां नूं मन के फॉलो करता है। सेवक वो भी है जेड़ा अपनी मर्जियां नहीं बल्कि रब दी मर्जी दे अनुसार चलता है। हालेलुया। प्यारो अपने आप नु जदों तुसी इस प्रकार कहंदा रात रात को तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, कहंदा यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। कहंदा यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो सिय्योन से तुझे आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सिय्योन से वो तुम्हें आशीष देगा, पर आपको प्रभु के भवन में खड़े रहना है आपको। हालेलुया। अब आप ढीले नहीं हो सकते। आप प्रभु के सामने अगर उपवास में आए हैं तो उपवास में आने का मतलब जब एक फौजी व्यक्ति या कोई सिपाही जो अपने आप को सामने कप्तान के सामने खड़ा कर रहता है तो उसको चाहे जितनी मर्जी अंदर ही अंदर प्रॉब्लम होती हो पर वो पूरे का पूरा स्टिल खड़ा रहता है। हालेलुया। उनको पता कि कप्तान होगा देख रहे हैं उसको। हालेलुया। साडा कप्तान कौन है? हाँ जी, साडा कप्तान कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह तुहानू वेख रहा है। यीशु मसीह दा कैमरा ओ सीसी कैमरा जेड़ा तुहाडे ते लगया होया है। हालेलुया। खुदा दे कैमरे तो नहीं डरदे। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? हालेलुया। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਮਚੋਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਸਵੰਧ ਦਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਕੜਾਹਟ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜਕੜਾਹਟ ਹੈ
कहता जिन्हें मर्जी उपवास रख लो, जे आपस विच कुड़गड़ाहट ने प्रार्थना रुकी रहेगी। हालेलुया। इजरायली तां ही कहते सी प्रभु तू देखदा क्यों नहीं, तू साडे वल ध्यान क्यों नहीं दिंदा। कहता बुड़बड़ाई तां जाने हो तुसीं की ध्यान देवां। हालेलुया। सुनदे हो मेरी, मैं जो तुहानूं कहना चाहुंदा तुसीं सुनदे हो नहीं, तू ना सुना असीं सुनावांगे। हालेलुया। तेरा काम है सुनना ते साडा सुनाना, तो सुनी जा। हालेलुया। प्रभु कहता फिर बोली जा। हालेलुया। प्यारो परमेश्वर वचन की कह रहा, कहना वेखो इन्ना चंगा ते सोहना है कि भाई भरा मिल जुल के। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। माफ करना कई भैणां भी इदां ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ जोर से बोलो बोलो कराया करो। हालेलुया। क्योंकि इसकी बरकत है। खुदा ने क्या कहता, परमेश्वर ने वचन लिखा कहता फिर सदा के जीवन की आशीष ठहरी रहेगी। हालेलुया। सदा के जीवन की आशीष कहता ठहरी रहेगी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦਾਨੀਏਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ जरा जल्दी। वास के समय में दानिएल जब उसको ये बात मालूम पड़ी कि राजा की ओर से ये शही पड़ गई है और लिखित हो चुकी है कि अब मुझे दानिएल को मार डाला जाएगा। हालेलुया। शेरा ने पुरने च सुटिया जाएगा। हालेलुया। जब दानिएल ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उपवास रखिया। हालेलुया। दानिएल ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਲਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਨੀਏਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਪਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2 ਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰ, ਔਰ ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰ, ਹੋਰ 1 ਵਾਰ, ਹੋਰ जी 1 ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ कौन करता? 3 वाला हाथ खड़ा करेगा। गुरदयाल जी और रंजीत कौर जी। हालेलुया। हैं जी कल तो की थी ना, मतलब आपने पहले 2 बार कहा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दे वचन की लिखिया कहंदा की जानिए, कहंदा की जानिए, कहंदा सवेरे उठिए दुआ प्रार्थना करिए, कहंदा की जानिए दोपहरे करिए, सुनिए कहंदा की जानिए सवेरे करिए, की जानिए दोपहरे करिए ते की जानिए शामां नूं करिए। कहंदा पता कोई नहीं इन्हां दे विचों 3 टाइम दी दुआ केड़ी सुनी जावे। हालेलुया। हालेलुया। पता कोई नहीं। हालेलुया। क्योंकि शैतान बुकदा सी वांगू फिरदा है। दानिएल ने गोडे टेके, अज कईयां तो गोडे नहीं लगदे, भाई साहब गौरव तो गोडे नहीं लगदे। हालेलुया। औखा हुंदा बेचारा। हालेलुया। अज तां ही कहंदे भाई वजन घटा लो अपना। हालेलुया। फिर गोडे भी लगणगे। हालेलुया। गोडे नहीं लगदे ते गोडियां दे उत्ते पावर की है। यीशु मसीह वाले गोडे लगाउंदे ने, गोडे लगा लगा के तलियां दे उत्ते सरा कर दिंदे ने। हालेलुया। ते साडे तो लगदे ही नहीं। हालेलुया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨੀਏਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਏ ਕੀ ਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ
ते परमेश्वर दा वचन ਉਹਦੀ 10 आयत ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। 10 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ दानियल गोटे टेक के दुआ करता क्योंकि ਉਹ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया। किहदे नाल मेल जोल कर रहे हो? दानियल ते मुसीबत आई है, दानियल ते मुसीबत आ गई ते ओ गोटे टेक के की कर रहा? दुआ कर रहा, परमेश्वर नाल मेल जोल कर रहा। हिजकियेल दे बारे में ਅਸੀਂ पढ़िया सी। हिजकियेल ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? हिजकियेल ਨੂੰ ਤੇ मुसीबत आई, परेशानी आई कि तू मर जाना। हालेलुया। ते उसने की कीता? कंध वाल रो रो के ए परमेश्वर दया कर मेरे ते, हे प्रभु मेरे बच्चे छोटे ने, प्रभु दया कर, कोई गलती की माफ कर दे। बड़े गोटे टेक के बड़े रो रो के दुआ की थी उसने। हालेलुया। रो रो के आंसू के साथ दुआ की। जब आंसू के साथ दुआ की तो स्वर्गदूत फिर वापस आ गए। हालेलुया। स्वर्गदूत कहते हैं बड़ा पंगा पाया परमेश्वर ने। कदे कहता भी इन्हों क्या मर जाना है, पर कदे कहता भी हुण कहदे जाके जी जाना। हालेलुया। वो स्वर्गदूतां दी ड्यूटी है प्यारे, वो स्वर्गदूतां दी ड्यूटी है, काम तुहाडा है। जदों तुहानू कोई चीज दा पता लगदा कि अज मेरे ते मुसीबत है, हालेलुया, ते ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। दानियल ने गोडे टेक के दुआ की, हिजकियेल ने कीता गोडे टेक के दुआ की, और जब गोडे टेक के रो रो के दुआ की, प्रार्थना की। ए दानियल, हिजकियेल और तुसी उपवास दे विच जदों तुसी आ जाना है, हालेलुया, ते एक बड़े मैदान दे विच उतर आना है। हालेलुया। पर उपवास दे विच आके मतलब ये नहीं कि रोटी छੱਡ दी, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किसी ना किसी ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਉਪਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दिन दे विच मैं 2 टाइम, एक टाइम प्रार्थना करूंगी, 2 टाइम मोबाइल देखूंगी। हालेलुया। वाईफाई घरे लग्या होया एंड वधिया वधिया इहदे विच मूवीआं देखांगे, दुनियावी गल्लां देखांगे, इधर उधर दा देखांगे, सब कुछ देखांगे। हालेलुया। मोबाइल छड्डता चलो मन अग गया। हालेलुया। उपवास रखिया होया। हालेलुया। थोड़ी देर बाद की जो देखो उदों ही आ जाने। हालेलुया। तैनूं नहीं पता मैं उपवास रखिया। वचन की कहंदा? कहंदा जदों तू प्रार्थना करे, हालेलुया, गुस्सा नहीं करना। जब तू प्रार्थना करें, हालेलुया, ते की कर? अपने कमरे च जा, गुप्त विच अपने परमेश्वर दे अगे दुआ कर। लोकां नूं दिखाण वास्ते ना कह कि मैं उपवास रखिया। हालेलुया। कहण दी लोड़ नहीं। कई निराशा दे विच आ जांदे ने, कईयां नूं गल्लां इदां दीयां कह दित्तियां जांदियां ने। हालेलुया। किसे नूं कुछ ना कहो, तुसीं रखिया, चुप रहो। खुदा तुहानूं देखदा है। कोई तुहानूं पुछे, हालेलुया, इधर उधर आण जाण लई भी कहे, बस इन्ना कह दो कि भाई मेरे कोल टाइम नहीं है। हालेलुया। शैतान तो तुहानूं चाहुंदा ही है कि कदों तुहानूं पाड़ खाए। हालेलुया। उपवास रखिया, गाना भी कढ़ी जाने, निंदा भी करी जाने, चुगली भी करी जाने, बेईमानियां भी, झूठ भी, प्रेम भी, हालेलुया, गुस्सा, हालेलुया, लाल लाल सिंह भी दिखा रहे हैं। हालेलुया। उपवास रखिया। हालेलुया। यीशु मसीह का किते नजर नहीं आ रहा। यीशु मसीह का सिर्फ नाम है कि असी यीशु मसीह नूं पाया है। हालेलुया। 3 टाइम की प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। गोटे टेक के दुआ नहीं कर रहे। जो चलो मान लो एक टाइम दुआ भी कर ली, तो दुआ कर ली, इतनी दुआ कर ली, बैठ के चौंकड़ी जी मार लेनी, दुआ कर ली। यीशु का वचन कहता दानियल ने गोटे टेक के दिन च 3 बार दुआ की थी, ते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਬਾਰ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਆ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ 5-6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ घर च दुआ नहीं करते, ताही तो बच्चे फिर अपने बिगड़े हुए ने। बच्चों को बिठाओ, बच्चों को वचन तो लिखिया उपवास के वेले, अज जो टाइम नहीं है, वचन तो यह भी लिखा पढ़ाऊंगा तुहानू, हजे उपवास का समय चलता है। वचन च लिखिया कि श्रोमणी सभा बुलाओ, दुध चौंकदे बच्चों को भी, लाड़े को भी कह भी अपनी कोठड़ी तो आ जा, लाड़ी को भी कह भी अपनी कोठड़ी तो निकलिया। हालेलुया। कहता दुध चौंकदे बच्चों को भी बुलाओ, कहता उपवास रखो, कहता दुध चौंकदे बच्चों का भी उपवास रखाओ। हालेलुया। अगले हफ्ते पर पढ़ाएंगे। पास्टर ने कहा था इसे लेके पढ़ाया था है। हालेलुया। कोई नहीं पढ़ाऊंगा। सबर रखो, सबर दा फल मीठा होता है। कई बार ज्यादा सबर करके फल गल भी जाता है। हालेलुया। गलन भी नहीं देना। हालेलुया। कहने का भाव की है, पर वो वचन दे विच की लिखिया, जो दानियल ने गोडे टेक के दुआ की ते 10 दे विच की लिखिया? हाँ, 10 दे विच की लिखिया? की कह रहा? गोडे टेक के जदों ओदे तो दुआ नहीं हो रही सी,
ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਪੜਾਏ ਨਾ ਯਾਕੂਬ 4:9-4 ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਲਿੱਪੀਓ 4:4 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆਇਤਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ, ਸੋਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਸੋਗ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਜੋ ਆਂਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵਚਨ 'ਚ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। रूह का वचन है, रूह के नाल बैठ के सिखोगे तो समझ आओगे। इत्थे की होया, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਦਾਨੀਏਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਅਰ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੱਥ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 10:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੋਗਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਿਲਤਨ ਨਾਲ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੂਖ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਅਰ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा दा बंदा परमेश्वर दे अगे की कह रहा? परमेश्वर उसने गल कर रहा, कहंदा देख दानियल कंबना डरना, कहंदा देख मेरा ही हाथ है, कहंदा तेरे जमीन पे हाथ मैं लवाए ने, गोडे मैं लवाए ने, कहंदा डरना घबराना, कहंदा तेरा मन समझण लई कहंदा तू मेरे वाल लाया। कहंदा मैं पहले दिन तो ही, पहली तरीक तो ही, पहली मार्च तो ही कहंदा जदों तुसीं उपवास प्रार्थना शुरू कीती, कहंदा मैं तुहाडी प्रार्थना सुन लई है। हालेलुया, हालेलुया। दिन तो ही, हालेलुया। जिन्हें जिन्हें समझ वाल कन लाया है, हालेलुया। कहंदा जिन्हें जिन्हें समझ दे वाल कन लाया, कहंदा मैं ओदी ओदी सुन लई है, हालेलुया। इस उपवास दे विच तुसीं अगर रखिया है, हालेलुया। इस दे विच दानियल दी तरह कहंदा वेखो एक हाथ ने मैनू आंच होया ते मैनू गोडियां तलियां उत्ते बिठा लिया, जो कि मैनू बहना नहीं आउंदा सी। बहुत सारे लोग कहंदे पासे साडे तो कित्थे गोडियां भार बैठे होंदा, हालेलुया। प्रभु बिठा देगा फिर जो बिठाना आया, हालेलुया। परमेश्वर बिठा देता जेडे उपवास नहीं रखते, हालेलुया। जेडे उपवास नहीं जी कित्थे जी रोटी तुहानू पता ही है, फिर हुण रोटी तां खानी पैंदी है, हालेलुया। साडे तो नहीं रखिया, हालेलुया। माफ करना जदों फिर थोड़ा स्क्रू टाइट जिहा करदा हो, हालेलुया। ते फिर जदों माड़ा मोटा बुखार सिर दर्द इदां दी प्रॉब्लम आनियां शुरू होंदियां ते वध जांदा काम, हालेलुया। हाय हाय होण लैंदी है ते फिर जाके हॉस्पिटल च पैने आ, नहीं फ्रूट नहीं खा सकदा, डॉक्टर ने मना किया, नहीं उन्होंने ना दाल का पानी दस्सिया, हालेलुया। बस इतना ही, हालेलुया। कुछ नहीं और नहीं मैं कुछ कह सकता। उन्होंने ना उन्हें ना टाइम मना करता रोटी नहीं खानी हैगी, हाँ नहीं खाना वो नहीं खाना, बस दाल का पानी। क्यों दिखाता ना मेरा उपवास परमेश्वर, हालेलुया।
जो चाहे तो की नहीं कर सकता। हालेलुया। तभी वो तुहानू कहता जिउंदे जी स्वस्थ तंदुरुस्त कहना तुसी की करो उपवास रखो। हालेलुया। कहना की करो उपवास रखो। कहना थोड़े समय के लिए उपवास दे विच आ जा। हालेलुया। जे कहना नहीं रखोगे तो खाना आंदा नहीं, गोडे टेकोगे टकाने आंदे तो मैं कहते टका दिते। हालेलुया। दानियल गोडे टेक के तलियां ला के कहना मैं कहना प्रार्थना की, फिर उन्होंने अगे यही गल कह रहा कहना सीधा खड़ा हो जा। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਿਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ। उस परमेश्वर जैसे सारे चुने हुए खास लोग हैं। हालेलुया। पर कई लोग खुदा दे दासां नूं एवें तेजी समझदे ने। हालेलुया। जे खुदा दा दास कोई गल कह देवे तो उस नूं अपने जीवन विच गंभीरता नाल ले लवो। जे आशीष शब्द कोई कह देवे आमीन दे नाल अपने जीवन च ले लवो। जे कोई तुहानूं ताड़ना दा शब्द कह देवे उहनूं गंभीरता नाल ले लवो। हालेलुया। खुदा दे नबियां नूं खुदा दे दासां नूं एवें ना समझो, ये ओहदे नज़ीर ने, ओहदे भेजे होए ने। हालेलुया। कहंदा जदों परमेश्वर दा वचन कहंदा जे ओह ना भेजे ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। रब दा वचन कहता है कहता सीधा खलो जा, क्यों जो मैं तेरे कोल हुण भेजिया गया हां अते जदों उसने मैनू ये गल कही तां मैं कंबदा खलो गया। कहता मैं कंबदा खड़ा हो गया तां उसने मैनू आख्या हे दानियल ना डर। फिर परमेश्वर जदों तुसीं खुदा दे अगे एकांत विच सीधे होके और सही तरीके नाल खड़े हो जाओगे और डर और काम दे नाल खड़े होवोगे तो फिर परमेश्वर दा वचन कहता दानियल ना डर, क्यों जो पहले ही दिन 12 इंच के लिखिया कहता पहले ही दिन तो जद तू अपना मन समझण लई अते अपने परमेश्वर दे अगे अधीनगी करन लई लाया सो तेरियां गल्लां सुनियां गईयां अते तेरियां गल्लां ते लई मैं गल्लां दे लई ही मैं आया हां। हालेलुया। कहता जदों तू पहले दिन ही मन बना लिया कि अज मैं उपवास रखांगा। हालेलुया। अज मैं फास्टिंग करांगा। हालेलुया। मन बना लिया कि हां इस महीने दे विच मैं उपवास रखांगा, मन बना लिया। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा तुहाडे पहले दिन तो ही जेडे विषय दे विच ने, हालेलुया, जिन्ने विषय दे विच ने, हालेलुया, ओ सारे विषय जिन्ने समझ प्राप्त करने लई मन लाया और सीधे होके परमेश्वर दे चरनां दे उपवास दे विच आए ने, तीनों टाइम गोटे टेक के दुआ करते ने। परमेश्वर कहना पहले दिन ही मैं तेरी प्रार्थना सुन लई। हालेलुया। 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 परमेश्वर तुम चाहता है कि तुसी ये दिन पूरे करो और अपना आत्मिक जीवन ਨੂੰ मजबूत करो। हालेलुया। ये नहीं कि जो ने पहले दिन सुन ली तो उस बाद प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कहता पाप ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ 133 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसे अपने को तसल्ली दिंदे हैं कि साडी दी प्रार्थना हो रही है, पासी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैं तो दुआ करी जानी हां पर सुननी किने आ? किने सुननी है जी? परमेश्वर ने सुननी है। हालेलुया। इसलिए वो जोर दे रहा कहंदा जदों तू प्रार्थना करन लई तुहाडे दोनां च सहमति होवे उदों थोड़े समय दे लई एक दूजे तो वखरे होके प्रार्थना करो। हालेलुया। थोड़े समय लई फिर इकट्ठे हो जाओ। हालेलुया। ताकि शैतान तुहानू गुमराह ना कर दे। ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया। पर परमेश्वर ने उस बच्ची नूं तैयार कीता होया, हालेलुया। वो तैयार एक टाइम होई होई है, दादी अज तुहाडे बच्चों नूं सिखा रही है, हालेलुया। जो आप सिੱਖੀ ना हुंदी की सिखाउंदी है, हालेलुया। ते तुहाडे बच्चे ची ची करदे इत्थे फिरी जांदे, हालेलुया। ना तुहानूं वचन सुणन दे ते ना आप सुणदे, हालेलुया। धन्नवाद करिया करो कि प्रचार दे टाइम ते साडे बच्चे भी कुछ थल्ले चीज़ां नूं प्यारिओ परमेश्वर तुहानूं आशीष देना चाहुंदा। वो कहंदा कि उस घर दे विच आशीष बनी रहूगी जिथे एकता होगी और इकट्ठे होणगे, हालेलुया। और अपनी फास्टिंग नूं तुसीं कायम रखोगे, हालेलुया। और परमेश्वर दे नाल ये उपवास दे समय दे विच जदों असीं प्रभु भोज मेज दे विच आए हां ते ये असीं अपना मेल मिलाप जोड़न वास्ते आए हां, हालेलुया। इस वाचा दे नाल अपना मेल मिलाप करन वास्ते आए हां कि परमेश्वर अज तेरा लहू मैं अपने उपवास विच लैण जा रहा कि जिथे मेरे च कमजोरी है मैं तो रख नहीं हो रहा, तेरा लहू दे विच जान है, तेरे लहू च जिंद है, तेरे लहू दे विच चंगाई है, तेरा लहू जीवन देता है। परमेश्वर तेरा लहू अज मैं लैन जा रहा हाँ, तेरा पवित्र लहू पीन जा रहा हाँ कि परमेश्वर मैनू उपवास रखने की सामर्थ नहीं, हालेलुया। और जिन्हां नूं उपवास रखना नहीं आंदा प्यारिओ जदों असीं मेज दे विचकार आवांगे तां इह लहू तुहानूं जीवन देगा। मैं तुहानूं पहलां दस के हटिया कि एक बंदे दा जदों लहू जिहड़ा है खत्म हो जाता है, ग्रामां च घट जाता है, खत्म हो जाता है ते रंग पीला पैना शुरू हो जाता है, रौनक खत्म हो जाती है, हालेलुया। ते फिर फटाफट होंदा है कि जाओ इहनूं ब्लड चढ़ाओ, हालेलुया। क्यों ब्लड की क्यों लोड़ है? पानी दी बोतलां चढ़ा दो, ग्लूकोज दी बोतलां चढ़ा दो, जिथे लहू की लोड़ है लहू ही चढ़ूगा, हालेलुया। हाँ जी, जिथे लहू की लोड़ है, जिथे लहू की लोड़ है, जिथे पानी की लोड़ है पानी, जे हुण लहू की जगह पानी चढ़ाई जाइए, हालेलुया, बनूगा, हालेलुया। जिथे लहू की लोड़ है लहू ही चलूगा, हालेलुया। तो लहू यीशु नासरी दा है, हालेलुया, जो सानू मिलता है, हालेलुया। और अपने उपवास दे विच जेड़े जेड़े उपवास दे विच आए ने और जेड़े जेड़े इहदे विच शामिल होणगे, मैं अज विश्वास करदा कि ये मन्ना जेड़ा है तुहाडे आत्मिक जीवन नूं बधा देगा, हालेलुया। ये मन्ना जेड़ा है आत्मिक जीवन नूं बधाएगा, हालेलुया। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदा है अपने नाल नाल जदों तुसीं फास्टिंग दे विच हो, हालेलुया। मैं तुहानूं एक गल होर कह के मैं समाप्ति करना चाहुंदा, जदों तुसीं उपवास दे विच हो, हालेलुया, ते अपना मेल जोल आपस दे विच बना के रखो, अपने परिवारां दे विच बना के रखो, हालेलुया। और अपने बच्चों को इकट्ठे करो ताकि परमेश्वर का वचन कहता है जदों तुसीं इकट्ठे होवोगे मेरा मस्सा उतरेगा, मेरा अभिषेक उतरेगा, उस घर दे विच आशीष बनी रहेगी। कहंदा हे सब संतो, हे सेवको, प्रभु दे भवन दे विच खड़े रहो और दिन रात ओदे घर दे विच आके दुआवां करो। कहंदा मैं तुहाडे घरां च आशीष दूंगा। दानियल नूं इह गल कही सीगी, दानियल जदों दानियल नूं पता लग्या मेरे ते मुसीबत आई है तो ओ होया गोडे टेक के उसने दुआ कीती। जदों दुआ कीती ते दानियल दी आवाज आई, दानियल डरना घबराना, मैं तेरे नाल हां, मैं तेरी प्रार्थना सुन लई आ, देख हुण मैं तैनूं बचाण आ गया क्योंकि मैनूं तेरे लई भेजिया गया है, हालेलुया। ये मेरे प्यारिओ मैं तुहानूं दसना चाहुंदा परमेश्वर उपवास दे दिनां दे विच उन्हां दे नाल है क्योंकि परमेश्वर ने दानियल नूं इह गल कही, दानियल देख तू हुण समझ दे वल कंन लगाया है, तू हुण समझदारी नाल खड़ा हो गया, तू सिद्धा हो चुका है, देख मैं भेजिया गया, हुण मैं तेरी सुन लई है, देख तू जिस दिन पहले दिन ही प्रार्थना कीती सी उस दिन ही मैं तेरी सुन लई है, हालेलुया। तैनूं तैयार करो, हालेलुया। अपने आप को अपने जीवन दे विच जदों एक उपवास रखदे हां असीं, हालेलुया, हालेलुया, आए हो अपने खालस जीवन दे विच आए हो, अपनी फास्टिंग दे विच आए हो, अपने खुदा नाल मेल मिलाप करन वास्ते आए हो ते इह खराब इधर उधर दीयां गल्लां नाल ना रखो, नहीं ते उपवास अपने जीवन में इतना बनाओ जिन्ना मर्जी तुहानूं तरोड़े मरोड़े, जिन्ना मर्जी तुहानूं कुछ कही जावे, तुहाडे अंदरों मिठास आनी चाहिए। यीशु मसीह नूं कहा गया बोल 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 बोल, तू बोलदा क्यों नहीं? तू रब दा बंदा तां बोल। ओने एंड दे विच जे बोलिया ते यही बोलिया, हे पिता माफ कर, ये नहीं जानदे ये की करदे ने, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो मर्जी तुहानूं कही जावे, जो मर्जी बोली जावे, जो मर्जी कही जावे, अपने अंदरों मिठियां मिठियां ही गल्लां बोलो क्योंकि असीं अपने अपने परमेश्वर दे सब रूप बने होए हां ते ओदा रूप साडे अंदर रहेगा। ते हुण कोड़े भी वजणगे, किल्लां भी ठोकियां जाणगीਆਂ, मूंह ते थुक्किया भी जाएगा, कपड़े पाड़े भी जाणगे, अखां ते पट्टी बन के भविष्यवाणियां कहण दे लई किहा भी जाएगा, कर भविष्यवाणी, इन्हें तैनूं थप्पड़ मारिया, हालेलुया। पर वो बोलिया नहीं, पर जदों ओदे बोलण दा समय आया उदों किसे नूं आस नहीं सी। हुण सब नूं पता सी भी एक क्रोस उत्ते लटक गया, किल्लां ठोकियां गईयां, हुण इहने मर जाना, हालेलुया। किसे नूं आस नहीं सी कि बोलूगा कुछ, ते जदों ओ बोलिया ते सब दीयां अखां खुल्लियां ते खुल्लियां, मूंह अड्डे दे अड्डे रह गए। बोलिया, हे पिता माफ कर,
नहीं जानते की करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार हालेलुया गन्ने नु जिन्ना मर्जी मरोड़ लो ओदे अंदरों रसा निकलदा है। हालेलुया ते दुध दे नाल असि खट्टा नहीं रखदे कि दुध खराब ना हो जाए। इस तरह उपवास के समय च उपवास के दिनां दे विच अपने नाल इधर दी खमीरियां गल्लां ना रखो, ना किसी चीज उत्ते ध्यान देवो। शैतान तां चाहुंदा ही है भी मैंने दिमाग च किल ठोकां ते अपना माल पानी दे विच पाई जावां ते उधर ध्यान देई जां। हालेलुया ना करो ये गल्लां। इन्हां दिनां दे विच अगर अपनी बरकतां पाना चाहुंदे हो ते अपने आप नूं तैयार कर लो। हालेलुया मेरे नाल एक आयत नु कट के पहला Corinthians 11 दे 23 आयत नु मनन करांगे। प्रभु भोज दे उत्ते असीं क्यों इस प्रभु भोज नु असीं लै रहे हां और अपने जीवन दे विच उस परमेश्वर दी इच्छा नु असीं पूरीਆਂ करना है। हालेलुया और अपने आप को तैयार करना है। जल्दी दे नाल पहला Corinthians 11 दे 23 आयत तो असीं खुदा दी कलाम नु करांगे। हालेलुया प्रभु दे वचन दे विच असीं पढ़िया पहला Corinthians 11 दे 23 दे विच लिखिया मैं तां गल प्रभु तो पाई सी जेड़ी तुहानू सौंप देती है कि जिस रात वो पढ़ाया गया उस रात उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और उसके मगरों उसने प्याला लिया और अपने चेलियां दे विच शुक्र करके उन्होंने दिता कि जब तक मैं ना आ जावां ते मेरी याद विच तुसीं इस नू खाओ और इसमें पियो ये करके तुसीं मेरी मौत दा प्रचार कर दो। और वचन विच लिखिया कि जो कोई भी इस नू अनुचित रीति दे नाल लेगा कहंदा पाप कि अगर हजे भी असीं गलतियां कर रहे हैं नशे पत्ते ऐब ये चीज़ां सब कर रहे हैं तब मेरी बेनती है कि वो ना आवे क्योंकि वो अपने नूं परखे जाचे और अपना ध्यान रखे और शुद्ध मन दे नाल ओदे चरनां दे विच आए। क्योंकि वचन कहता है कि जदों तुसीं परखदे नहीं जांचदे नहीं और इसे तरह ही ले लेंदे हो तो फिर कई प्रकार दी बीमारियां लाचारियां रोग कई तां तुहाडे तो सौ गए ने। यीशु मसीह जिहड़े धरती तो चले जाते कूच कर जाते हैं उन्होंने मरिया होया करार नहीं दिंदी सोया होया करार दिंदी तो सो जाते हैं। हालेलुया इसलिए अपने आप को तैयार करो अपने आप को परखो अपने आप को जांचो कि असीं किस रीति दे नाल खुदा दे चलना चाहते हाँ। मैं आस करता हाँ कि आज के वचन द्वारा तुहानू तुहाडीआं गल्लां दा जवाब मिलिया है। हालेलुया और उन्हां नू मिलिया होएगा जिहड़े आत्मा दे विच बैठ के आत्मा के वचन सिੱਖਿਆ जिन्हां ने। हालेलुया और परमेश्वर है और असीं धरती दे हां पर असीं धरती ते रह के धरती दीआं गल्लां वल नहीं ध्यान देना असीं अपने खुदा दीआं गल्लां वल ध्यान देना है। इजराइली तरह असीं कुड़कड़ाना नहीं बुड़बड़ाना नहीं है असीं अपने परमेश्वर दे वल खालस तरीके दे नाल चलना है। वो कहता है कि जिदा मैं सिद्ध हाँ तुसीं सिद्ध हो जाओ जिदा मैं पवित्र हाँ तुसीं पवित्र हो जाओ जिस तरह मैं सब उन्हां गल्लां तो वखरियां हाँ तुसीं भी वखरे हो जाओ क्योंकि तुसीं संसार दे नहीं हो क्योंकि संसार दे नाल मित्र यारा परमेश्वर दे नाल बैर है। इसलिए परमेश्वर दा वचन कहता है कि तू अपने नूं परख और जांच और बड़े ही नरमाई और बड़ी दीनता दे नाल तू मेरे चरनां विच इस मेज दे विच आ क्योंकि ए रोटी मेरा बदन है और ए प्याला मेरा लहू है जो तुहाडे लिए बहाया गया है। हालेलुया इसलिए अपने आप को तैयार कर लियो असीं वचन जो सीखिया है उस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियां ते लिख लईए ताकि भूलना चाहिए। और परमेश्वर का वचन जो तुहानू स्टार्टिंग जो एक आयत दसेगी मरकुस 8 के 31 आयत वो भी कर जाके पढ़ लेना। हालेलुया ताकि तुहाडीआं बरकतां रुकियां ना रह जाण। मैं उस संतो पास्टर उस सेवक नहीं बनना चाहता कि मेरी कलीसिया च लोकां दीआं बरकतां रुकियां रहन क्योंकि जिथे बरकतां रुकियां ने जिथे कोई अड़चन है जिथे कोई परेशानी है मैं संत होने के नाते तुहानू आगाह करना चाहना ये काम ना करो। जे नहीं करोगे तो तुहाडीआं बरकतां वधदियां जाणगियां अगर करोगे तो बरकतां नहीं मिलणगियां। हालेलुया फिर जिन्नियां मर्जी तुसीं मेरे तो प्रार्थना करो आप प्रार्थना करो अगर तुहाडे रिश्ते सही नहीं अपने रिश्ते ठीक कर लो। हालेलुया अपने घर परिवारां च अगर रिश्ते नहीं ठीक है हालेलुया पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं हो ठीक कर ले। हालेलुया अपने परिवारां विच अपने बच्चियां दे नाल अपने परिवारां दे नाल अपने घरदियां दे नाल रिश्ता ठीक करो। हालेलुया नहीं ते तुसीं इक्को ही गल दे विच फिर यही गल कहते रहना है कि मैं तां प्रभु की बंदगी करदा प्रार्थना करदा सब कुछ करदा हाँ। हालेलुया तो तुसीं भावें ही करदे हो पर अगे स्टॉप लेके आए हो कभी सुनिया नहीं जा रहा क्योंकि रिश्ते पहले ठीक करने क्योंकि वचन च यही क्या है यीशु मसीह वालों देखो तुसीं ओ 12 साल तक अपने मां बाप की आज्ञाकारी दे विच रहा। हालेलुया उस तो बाद उसने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ और परमेश्वर के वचन के अनुसार ਅਸੀਂ खुदा के वचन ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ। जिस रात वो पढ़ाए गए तो उस रात उन्होंने रोटी ली और रोटी लैके शुक्र करके उन्होंने तोड़ी और परमेश्वर ने आख्या कि ये मेरा शरीर है और जदों तुसीं इसनूं खाओ तां तुसीं मेरी मौत का प्रचार कर दो। प्रभु जी मैं इस रोटी को प्रभु तुहाडे हत्थां 'ਚ देना चाहुंदा।